ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखंड ज्योत मातृ सत्ता विशेषांक सितंबर 2002 में आज का पाठ है आराध्य से मिलन की भाव भूमिका। आराध्य के चरणों में भगवती की प्रीति दृढ़ हो चली थी। उनके हृदय में भक्ति की अंतर्धारा प्रवाहित होती रहती। ध्यान साधना में अपने विगत जन्मों की कथा स्पष्ट हो जाने के बाद उनमें एक भाव परिवर्तन हो गया था। वे पहले भी शांत रहा करती थीं, अब यह शांति और भी सघन हो गई। इन दिनों वे सर्वथा शांत अचंचल रहकर अपने दैनिक क्रियाकलापों में संलग्न रहती। बड़ी भाभी के घर गृहस्थी के कार्यों में सहयोग, रामायण महाभारत आदि धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय, अपनी नियमित ध्यान साधना, बस यही उनकी दिनचर्या के अनिवार्य तत्व थे। घर में सबसे छोटी होते हुए भी वे परिवार के अन्य सभी सदस्यों की देखभाल किया करती थीं। किसको कब क्या और कितनी ज़रूरत है, इस बात का उन्हें हमेशा ध्यान रहता। उनके दोनों बड़े भाई दीनदयाल और सुनहरी लाल उनके गुणों से अभिभूत रहते थे। भाभी को तो उन पर नाज था। बड़ी बहन ओमवती की शादी इस बीच हो चुकी थी। अब उनका घर में यदा कदा ही आना जाना हो पाता था। वे अपनी छोटी बहन को चाहती बहुत थीं, इसलिए वे भाभी से पिताजी से कभी कभी जिद करती थी कि लाली को थोड़े दिनों के लिए उनके पास भेज दें। यहाँ तो कहीं आना जाना हो नहीं पाता, इस तरह मन बहल जाएगा। वह भी कुछ दिन अपनी छोटी बहन के साथ रह लेंगी। ओमवती की इस जिद पर जैसे तैसे जसवंतराव सहमत हो जाते और भगवती थोड़े दिनों के लिए अपनी बड़ी बहन की ससुराल हो आती। वहाँ भी उनकी दिनचर्या यथावत रहती। बहन को घर के कामों में सहयोग देने के साथ वे अपनी ध्यान साधना का क्रम बनाए रखती। इन दिनों घर परिवार के लोग उनके लिए सुयोग्य वर की खोजबीन बड़े जोर शोर से कर रहे थे। बड़े भाई दीनदयाल और पिता जसवंतराव के बीच इस संबंध में काफ़ी चर्चाएं हुआ करती। इस बार जब वह अपनी बड़ी बहन ओमवती के यहाँ लौटी तो देखा परिवार के एक बुजुर्ग रिश्तेदार किशन प्रसाद जी आए हुए हैं। वे रिश्ते में पंडित जसवंतराव के मामा लगते थे। वे इस समय किसी वर की चर्चा कर रहे थे। पंडित जसवंतराव एवं उनके बड़े बेटे दीनदयाल बड़े धीरज उत्सुकता के साथ उनकी बातें सुन रहे थे। उनकी बातों के कुछ शब्द भगवती के कानों भी पड़े। वे कह रहे थे, जसवंतराव, मैं तो कहता हूँ कि ऐसा लड़का कहीं भी दुनिया भर में खोजे नहीं मिलेगा। वे लोग आंवल खड़ा के रहने वाले हैं। आसपास के गांव में उनकी बड़ी जमींदारी है, खानदानी रईस हैं। इन बातों के बीच में जसवंतराव ने टोका, आपने उन्हें मेरे बारे में सब कुछ सही सही बता दिया कि नहीं? प्रश्न के उत्तर में किशन प्रसाद कहने लगे, इसमें छिपाने की बात भी क्या है? मेरे लड़के के बड़े भाई राम प्रसाद से बात हुई है। मैंने उनसे कह दिया है कि जसवंतराव के पुरखे अहमद खैर अलीगढ़ के रहने वाले थे। वहीं उनका अपना घर और खेती थी। परदादा के ज़माने में 13 जोत की जमींदारी थी। परिवार का बड़ा नाम था, लेकिन तुम्हारे पिता श्री प्रसादी लाल शर्मा के ज़माने में बात बिगड़ गई। किसानों की खराब हालत के कारण प्रसादी लाल जी ने लगान लिया नहीं और धीरे धीरे जमींदारी जाती रही। किशन प्रसाद की इन बातों को सभी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। वे बता रहे थे, मैंने राम प्रसाद को यह भी बता दिया कि तुम लोग 4 भाई हो, जसवंतराव शर्मा, बलवंतराव शर्मा, रामदयाल शर्मा और वासुदेव प्रसाद। इन चारों भाइयों के बीच एक बहन है रामश्री, जो अब अपने घर परिवार की है। किशन प्रसाद की बातों का सिलसिला अपने पूरे वेग में था। अपनी बातों में वे यह भी भूल चुके थे कि सभी लोग लड़के के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। दीनदयाल के टोकने पर उन्हें ध्यान आया और उनकी बातों की दिशा बदली। वे कहने लगे, अरे लड़के के बारे में क्या पूछते हो? पंडित रूप किशोर शर्मा का बेटा है। पंडित रूप किशोर शर्मा के नाम को तो आसपास के इलाके में सभी जानते हैं। उनके इस सुपुत्र का नाम श्री राम है। तपस्या, साधना, पढ़ाई लिखाई सब में अव्वल है। पहले कुछ दिन उसने यहीं आगरा में रहकर सैनिक अखबार में काम किया। आजकल मथुरा में रहकर खुद की पत्रिका निकालते हैं। बस काल देवता ने उनकी पहली पत्नी को उठा लिया। उसके 3 बच्चे हैं, ओम प्रकाश, दयावती और श्रद्धा। पर अपनी लाली तो इतनी गुड़ी है कि सब कुछ बड़ी आसानी से संभाल लेगी। किशन प्रसाद की इन बातों की चर्चा घर में काफ़ी दिनों तक होती रही। चिंतन और चर्चा के अनेकों दौर चले।
पहली पत्नी के मरने और उसके 3 बच्चों के होने की बात दीनदयाल को थोड़ी खटकी। इस पर उन्होंने अपने पिता जसवंत राव से काफ़ी देर तक बातें की। बातों के बीच में उन्होंने यह भी पूछा, दादा यह बताओ कि तुम्हारी ज्योतिष क्या कहती है। उत्तर में जसवंत राव गंभीर होकर कहने लगे, देखो मेरी तो शुरू से मान्यता है कि अपनी लाली देवी का अंश है और इसका विवाह किसी आम व्यक्ति से नहीं निभ सकता, फिर वह चाहे कितना ही बड़ा धनवान क्यों न हो। अपनी लाली के सुयोग वर वही है जो तपोनिष्ठ हो, आध्यात्म विज्ञा का ज्ञाता हो। मुझे तो यह लड़का सब तरह से लाली के लिए ठीक लगता है। पंडित जसवंत राव की बातें दीनदयाल को भी ठीक गईं। अंत में पिता पुत्र दोनों ने मिलकर यह तय किया कि कन्या की भाभी सारी बातें उसे बताकर उसके मन की बात जानने की कोशिश करें। जो कुछ होगा सो लाली की सहमत से होगा। भाभी ने अपने पति और ससुर के आज्ञानुसार अपनी प्यारी ननद से सारी बातों की चर्चा की। वे सारी बातों को बड़े ही शांत भाव से सुनती रहीं। बातों की समाप्ति पर उन्होंने एक पल के लिए अपनी अंतर चेतना को एकाग्र किया। इस एकाग्रता में सत्य उद्भासित हो गया। उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि इस समय जिनसे उनके विवाह की चर्चा की जा रही है, उन्हीं के कार्य में सहयोग के लिए उन्होंने देह धारण की है। उनके पिछले जन्मों में पति और मार्गदर्शक रहे उनके आराध्य ही इस बार उनके पति होने जा रहे हैं। अंतर्मन की इन सारी बातों को उन्होंने गोपन ही रखा। प्रत्यक्ष में उन्होंने बस केवल इतना कहा, भाभी दादा से कह देना कि मुझे उनकी सारी बातें स्वीकार हैं। ये जो कुछ करने जा रहे हैं उसी में मेरे जीवन का कल्याण है। लाली की सहमत व स्वीकृत पाकर सारे परिवार में उत्साह का ज्वार उफन पड़ा। उल्लास की तरंगें घर के कोने कोने में बिखरने लगीं। वर पक्ष के लोगों की सहमत भी आ गई। मंगल परिणय की तैयारियां होने लगीं। फाल्गुन शुक्ल विक्रम संवत 2001 18 फरवरी 1945 का दिन विवाह के लिए निश्चित हुआ। विवाह का दिन निश्चय होने के बाद से पंडित जसवंत राव के मन में खुशियों के साथ एक कसक भी घुल गई। उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे कि जगदम्बा पार्वती ने पीहा छोड़कर भगवान भोलेनाथ के साथ जा बसने का संकल्प ले लिया हो। अपनी इस कसक को दिल में लिए जसवंत राव बेटी के विवाह की तैयारी में जुट गए। अरेला गांव के ज्वाला प्रसाद इसमें उनके मुख्य सहयोगी बने। उन्हीं के माध्यम से सारी बातें बनी। निश्चित तिथि पर विवाह संपन्न हुआ। विवाह में बहुत सादगी थी। दिखावे प्रदर्शन का तो जैसे कोई नामो निशान भी न था। यह मनुष्यता के सामने जीवन आदर्श को प्रस्तुत करने वाले ऋषि युग्म का मंगल परिणय था। यह तप और श्रद्धा का मिलन था। ज्ञान और भक्ति का अनोखा सायुज्य था। भगवती और श्री राम इस शुभ घड़ी में अपने आदर्श पथ पर एक साथ चलने के लिए संकल्पित हुए थे। अपने आराध्य के चरणों के सामीप्य में भगवती के जीवन का एक सर्वथा नया आयाम उद्घाटित हुआ था। माँ का मातृत्व अभिव्यक्त हो रहा था। मातृत्व की सजल भावनाएं अपना स्वरूप व आकार पाने की तैयारी में थीं। ओम शांति शांति शांति। अखंड ज्योति सितंबर 2002।